जय श्री बलदेव, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज एक सोशल मीडिया पे बहुत काफी तेजी से वीडियो वायरल चल रहा है कि गौशाला इसलिए बनाया जा रहा है दुर्गंध लेने के लिए, और गौशाला से दुर्गंध आता है। मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी मुखिया जी को कि मुखिया जी, ईद का पर्व था, काश सेवई गदही के दूध से ग्रहण किए कि बकरी के दूध से। जब गौशाला से दुर्गंध आ रहा है, कम से कम इतना तो सोचते माननीय नेताजी कि सत्ता पाने के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति चल रहे हैं, कहीं आप पे ही भारी पड़ जाए। साथियों, वोट के लिए इतना न गिर जाओ कि जो सनातन धर्म को आप नाश दो। उन्हें उनका भी तो लाज करते। जिस भगवान को आप कृष्ण भगवान मानते हो, कहते हम यदुवंशी हैं गर्भ से, उन्हें उनका तो कम से कम लाज रख देते माननीय नेताजी। लेकिन साथियों, इसमें लाज शर्म की बात नहीं है, बात है सत्ता की। जो कुछ हो जाए, हमें सत्ता चाहिए। आज साथियों, सत्ता पाने के लिए समाजवादी कुछ भी कर सकती है। समाजवादी कुछ भी कर सकती है। हम टारगेट नहीं कर रहे हैं या मुसलमान भाइयों को, और हम टारगेट न कर रहे हैं हिंदू भाइयों को, लेकिन कभी कभी जो लफ्ज निकलते हैं, उस लफ्ज से लोग पहचान में आ जाते हैं कि जिस प्रकार बयान माननीय नेताजी ने किया, 4 बार सत्ता चलाए हैं, 4 बार सत्ता में रह चुके हैं। इन्होंने ज्ञान दिया और अपने बाड़ी से बोला कि गौशाला इसलिए बन रहा है दुर्गंध लेने के लिए। हमें तो सुगंध पसंद है। तो कभी सोचा होता कि एक दिन के बाद ईद था, ईद क्या जो सेवई बना वो गदही के दूध से बना कि बकरी के दूध से बना, जिसको आप अभी ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि साथियों, सत्ता पाने के लिए राजनीति ऐसी खेल है कि लोग कहाँ खेल जाते हैं और लोगों को गुमराह कर देते हैं। 4 बार सत्ता में रहे। धन्य हो श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जो जितनी वैकेंसियां निकली, पिछड़ों की बात ये लोग सिर्फ किए हैं, लेकिन अपने समाज को सिर्फ भर्ती किए हैं। बाकी अदर समाज नहीं याद आता है। आज ये सारे समाज के लोग याद आ रहे हैं। चौहान, बिंद, मल्लाह, राजभर, अर्कवंशी, बंजारा, पाल सब याद आ रहे हैं। लेकिन जब ये सत्ता में थे तो ये समाज पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन पिछड़ों में सिर्फ इनका समाज इनको याद आता है, बाकी लोग नहीं याद आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ए साथियों, अगर आपकी आंख की पटरी नहीं खुली है, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो आप जिसके साथ आज चल रहे हो, जिसकी सरकार है, जो सत्ता में है, उसके कंधे से कंधे मिलाकर चलना। श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा कहा था और हमेशा आप लोग को जगाते आए हैं। 20 साल जगाते हुए हो गया। हर एक समाज को जगाए हैं कि अपने समाज में नेता पैदा करो, मुखिया पैदा करो कि आपके हक हिस्सा के लिए लड़े, जो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर हमेशा बोलते आए हैं। साथियों, ये सत्ता पाने के लिए सनातन धर्म को कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी हद तक गिर सकते हैं। इस हिंदुस्तान को पाकिस्तान भी बना सकते हैं अगर इन्हें नहीं मिला सकता तो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ए साथियों, ध्यान रखना, श्री ओम प्रकाश राजभर की जो जुआ निकली है, ये बात अपने कानों तक नोट कर लेना। नहीं तो अगर आप थोड़ा भी अगर भटक के गए तो गीदड़ों के जैसे नोचे जाओगे 27 में। तो 20-27 आपको याद रहे। जिस प्रकार श्री ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे मिलाकर चल रहे हो, ऐ हमारे समाज के लोगों, चाहे ऐ पिछड़े और समाज के लोगों, आप लोग को इतना ध्यान देना है कि अपना मुखिया एक जरूर पैदा कर लो अपने समाज में, लेकिन जो सत्ता में रह चुकी समाजवादी को ध्यान देना। ये गीदड़ जैसे नोचने का कार्य करेगी और नोचे जाओगे, और जगह जगह वही वाला कार्य होगा जो पहले होता था, हक हिस्सा लूटा जाता था, उसी प्रकार लूटा जाएगा। जिस प्रकार एक नेता बोलने से पहले सत्ता की इतनी भूख है कि जो कृष्ण भगवान को नहीं बख्श सकता है, जो अपने प्रभु को नहीं बख्श सकता है, तो समझ जाओ कि हम तो और आप लोग इंसान हैं। जो हमेशा कृष्ण भगवान उन गांव की गायों के बीच में रहा करते थे, जो इनका पेशा रहा है कि एक कैटेगरी बांट दिया गया है कि ठीक है, गुप्ता जी हैं तो तेल बेचेंगे, लोहार है तो लकड़ी का काम करेगा, कुम्हार है तो बर्तन का काम करेगा। उसी प्रकार साथियों, ये जो इनका व्यवसाय है, उस व्यवसाय से इनको दुर्गंध आ रहा है माननीय नेताजी को, तो आप समझ सकते हैं कि ये सत्ता के लिए क्या कर सकते हैं। यानी सनातन धर्म से, यानी सनातन को एकदम समझिए कि
विपरीत उल्टा कर सकते हैं, सनातन को ये खत्म कर सकते हैं। इनके अंदर वो लालसा चल रहा है और सत्ता पाने के लिए सिर्फ। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब सवाल आता है तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी होता है। जब हम जुड़े हैं तो हम अपने समाज और अपने पिछड़े भाइयों को, शोषित वंचित गरीबों की बात हमेशा करते हैं। आपको समझाने का कार्य हमेशा करते हूँ कि आज आप लोग सुधर जाओ। जो आपकी सोच अगर गलत जा रही हो तो सोच को बदल देना और उस सोच को अपने सही रास्ते पर ला देना, नहीं तो गीदड़ के जैसे 2027 में नोचे जाओगे। तो इसीलिए कहता हूँ साथियों, आपका मसीहा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर आपके भविष्य के बारे में हमेशा बात करते हैं कि जागो, जागो और अपने हक हिस्से की लड़ाई लड़ो और अपने हर एक समाज का एक मुखिया तैयार करो कि आपका मुखिया हर हिस्सा मांग सके। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय सुहलदेव।